के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठ पर नियंत्रण को लेकर वो जो है कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीमा सुरक्षा के मामले में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए जाने के बाद बंगाल की राजनीति अब बहुत गर्म है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र की ओर से लगातार सहयोग मांगा गया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। शाह के आरोपों के बाद बंगाल में एक बार फिर सीमा सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये जो मुद्दा है कि ममता बनर्जी सरकार ने आज तक, जब तक वो सरकार में रही, सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी तरीके से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह उनसे बोलते रहे कि हमें बॉर्डर के लिए लैंड चाहिए, जिसके लिए हम लोग फेंसिंग करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमें लैंड चाहिए। पर ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने कभी भी इसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन होता रहा और बंगाल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती रही। इसी के चलते जन आक्रोश हम बंगाल में देख सकते हैं। ये जो प्रतिनिधियों को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सपोर्ट नहीं किया और होम मिनिस्ट्री मांगती रही जमीन, इसको लेके क्या आक्रोश है? आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये जो सिक्योरिटी सीमांतों का है, जो हम लोग यहाँ सिक्योर नहीं करेंगे तो उधर से सिर्फ बांग्लादेशी नहीं आते हैं, उधर से वहाँ का जो माफिया है, जो गुंडा है, बदमाश है, वो लोग आते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं और भाग जाते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए ही, लेकिन हर टाइप से स्वराष्ट्र मंत्रक नहीं, हम लोग भी बोलते रहते थे कि इसको जमीन दे दीजिएगा, तो नहीं, उनको नहीं देना था। उनको जमीन के बारे में बहुत सारा बोलते रहते थे कि नहीं, हम लोग को नहीं देना है, जमीन नहीं आता है। लेकिन अब हमारा जो नया सरकार आया है, इतने एक 100 दिन में अंदर 1100 एकड़ जमीन दे दिया, तो हम लोग आशा करते हैं कि आप हम बंगाल में सिक्योर होंगे। आपको लगता है कि ये जो ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं करती थी, इसके पीछे सियासी खेल था? 100 भाग सियासी खेल था, क्योंकि ना बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग हैं, वो क्या करते थे ना, ममता बनर्जी की जो वोट बैंक है उसको बढ़ाते थे। इसी के लिए वो चाहते थे कोई भी जो फेंसिंग ना हो और बांग्लादेशी जो घुसपैठिया मुस्लिम लोग बंगाल में आ पाए, उसको वो लोग फिर आने के बाद जो वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब उसका इंतजाम कर देते थे, फिर वोटर लिस्ट में नाम भी उठा देते थे और वो लोग ममता की सरकार के लिए वोट करते थे। और ये जो जमीन का जो प्रॉब्लम है, वो ममता जानबूझ के ही नहीं देते थे, क्योंकि ना एक बार फेंसिंग हो जाएगा तो फिर जो घुसपैठिया आते हैं बंगाल में बहुत मात्रा में, वो पूरा बंद हो जाएगा। वो नहीं आएंगे तो फिर ममता की जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो फिर भी नहीं बड़ा नहीं होगा और ममता वोट बैंक नहीं जीत पाएंगी। अन्याय तो है ही है, वो खतरा भी है, क्योंकि अगर सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारी देश कैसे बचे? जिहादी आएंगे, घुसपैठिया आएंगे, समाज विरोधी आएंगे, यहाँ दंगा करेंगे और यहाँ जो सत्ता के भूखे लोग हैं, राजनीतिक नेता है, इन लोगों का मंशा है कि ये आए वहाँ से हमारे यहाँ वोट कर और समाज को धमका कर, डरा करके कुछ भी इसका सत्ता बरकरार रखी है। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें उसकी कड़ी से कड़ी बंदोबस्त करे और इन सब को रोकना जरूरी है, नहीं तो समाज, देश बचेगा नहीं, विनाश की तरफ चला जाए। तो हमें इस बात का जो आग्रह है सरकार और केंद्र सरकार के पास कि आप लोग कड़ी से कड़े बंदोबस्त करें, देश की सुरक्षा करें और देश का आदमी आप पर भरोसा रखें, यही है। और हम क्या करें, हमारे यहाँ पर वामपंथी जो था वो लोग भी वही था। इन भोज राजनीति का सारथी निहाती ये जरूरत पड़े तो देश को भी बेच डालेगा। उसके बाद में तृणमूल सरकार जो आया है वो भी वही है, कोई ये इधर उधर का नहीं, एक ही सिक्का का इधर उधर है। सभी उन माइनॉरिटी वोट का लालच में ये चाहे सत्ता के लिए कुछ भी कर डाले।
ये जो दिखावा है ये सब नाटक है। हजार हजार मील कारखाना बंद करके ये लोग वामपंथी राजनीति किया है। करोड़ों लोग यहाँ से बेकार हो गया, बेरोजगारी हो गया। आजादी के टाइम में बंगाल जो एक टाइम में जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा देता था, आज कहाँ खड़ा है। अगर कोई पार्टी जीतेगा पश्चिम बंगाल का नागरिक से वोट से ही जीतेगा। कोई घूसपेटिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बंगाल की जनता में आक्रोश जो भरा हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो बंगाल की सिक्योरिटी को लेके हर एक दिन हर एक समय कॉम्प्रोमाइज किया ममता बनर्जी सरकार ने, उसको लेके अभी भी बंगाल की जनता में आक्रोश भरा हुआ है। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज, मेरा नाम है प्रेम फ्रॉम कोलकाता ब्यूरो। तो पश्चिम बंगाल की जनता का घुसपैठ के इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना था, यह आपने विस्तार से सुना। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के उस बयान की, जिस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल इंडिया न्यूज ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की और ओपी राजभर से अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल पूछा तो ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव मानसिक रोगी हैं, और साथ ही उन्होंने मायावती को लेकर भी क्या कुछ कहा है ये अपनी बातचीत में हम सुनवाएंगे। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने बातचीत की है ओपी राजभर से, सुनवाते हैं आपको। अखिलेश यादव द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। इस ट्वीट में चवन्नी को रुपए बनाने को लेकर कहा जाता है और तंज कसा जाता है रालोद को लेकर। उसके बाद कहीं ना कहीं पलटवार किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद अब जयंत चौधरी ने भी कहा कि नाम लेकर कहें, इस तरीके से उन्होंने भी जवाब दिया कि किस तरीके की मर्यादा है कि अखिलेश जी इस समय सत्ता के पाने के लिए वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो क्या बोल रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाने की बात की, तो उनको समझना चाहिए कि जब चौधरी चरण सिंह जी थे तो उन्होंने मुलायम सिंह जी को नेता बनाया। आज उस जाट समाज के ऊपर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। अभी आपने देखा कि उनके बयान की निंदा मायावती जी ने भी किया। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। कभी वो इतने संतुलित हैं कि एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, सीट बांट देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर कहते हैं कि नहीं अब 3 सीट मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने गठबंधन किया, इन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म नहीं निभाया, तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा गेस्ट हाउस कांड से लेकर पूरा कहा कि पी का मतलब बताया, कहा पंडित अब सबको ये ठगना चाहते हैं और जनता को सलाह दी है कि ऐसे ठगों से होशियार हैं। इस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके तमाम सवाल, इसे आप कैसे देखते हैं? वो सही कहा है उन्होंने। अब हम बोलते हैं तो सपा के लोग एकदम मर्चा की तरह लगता है। देखिए, जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। हमने देखा कि अपने पिताजी की माइक को छीन लेना, उनको मुख्यमंत्री न बनने देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या क्या लड़ाई किए, पूरा प्रदेश जान रहा है, देश जान रहा है। तो उनकी बात पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अच्छा, सवाल ये उठता है, ये पीडीए का बार बार डिफिनेशन बदलने की जरूरत क्या है? कभी पिछड़ा, कभी पंडित, ये इस क्या करना चाहते हैं? या अपर कास्ट को साधना चाहते हैं या केवल पिछड़ा? क्या किसको साधना ज़्यादा चाहते हैं? देखिए, उनका पीडीए का असली फार्मूला मैं पहले से बता रहा हूँ, पीट देगा यहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिएगा, अभी जैसे वो पी से पंडित, पी से पिछड़ा, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पी से पाकिस्तान भी चले जाएंगे लेके, ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है ट्वीट में आपके ऊपर व्यक्तिगत हमले के, उधर से जवाब और इधर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो ये राजनीतिक शुचिता को नहीं लगता कि इस राजनीतिक शुचिता को तार तार किया जा रहा है? 2 साल पैसा दे के, गाड़ी दे करके 2 साल गाली दिलवाया हमको। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा था कि तुम गाली दिलवाओ। अनपढ़ जाहिल गंवार महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और आईटी सेल से ट्वीट कराते हैं चरित्र हनन से लेके। उनकी पार्टी में जितनी महिलाएं हैं कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ा लिखा वर्ग जो है इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। तो ये जो करा रहे हैं,
अब हम उनको जवाब दे रहे हैं तो दर्द हो रहा है। तो आप जब गाली दिलवा रहे थे हर तरह से, 2 साल तक मैं बर्दाश्त किया, 4 महीने से आपने महिला को खड़ा करके गाली देने के लिए उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो घूम घूम गाली दे रही है, तू तो अच्छा कर रही है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो बुरा लग रहा है। खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजू ने कहा कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि गठबंधन धर्म वो नहीं निभाते, क्योंकि कई बार हम भी उनके साथ रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं। तो कुल मिलाकर तमाम सलाह लोग दे रहे हैं अखिलेश यादव को। कैमरामैन अमर के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, यह आपने सुना। तो चलिए न्यूज रूम में लाइव में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। जल ही जीवन का आधार है।